नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10th का गणित BSCRT का आज मेरा तीसरा क्लास है, जिसमें कि हमने परिमेय संख्या का दो प्रकार पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे परिमेय संख्या का गुण, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आज पढ़ने वाले हैं गुण। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो अब जाके पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुण। परिमेय परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुण। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुण आज जाकर पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुण। तो पहला देखते हैं क्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अपरिमेय संख्याओं का एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब दोनों को एक परिमेय संख्या लेना और एक अपरिमेय संख्या लेना, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं हमेशा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, हमेशा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे ये है मेरा परिमेय, दो ले लिए, केवल दो है तो ये मेरा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं सॉरी और वास्तविक संख्या को बताए थे कि रूट माइनस में आना चाहिए, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो, किसको कहते हैं? जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता हो, वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट 2 प्लस रूट 3 ले लिए, ये मेरा हो जाएगा क्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है? ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यानी यदि हम कोई सा भी एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगला देख लेते हैं, अगला देखना है, अगला गुण ये हो गया मेरा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा ना, फिर लेना है एक परिमेय संख्या, फिर लेना हमको एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग। अब देख लिए हमने योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़ देख लिए। अब हमको देखना है घटाव या अंतर।
एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिखना है, तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर या घटाव, अंतर, अंतर जिसको कहते हैं अंतर का मतलब होता है घटाव, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा 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 एक अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या, योग नहीं, घटाव, अंतर, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात लेना है, एक लेना हमको क्या, परिमेय संख्या, एक क्या लेना है, परिमेय संख्या, प्लस एक क्या लेना है, अपरिमेय संख्या, एक क्या लेना है, अपरिमेय संख्या। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब अंतर देंगे, बार बार हम जोड़ दे रहे हैं या प्लस दे रहे हैं, लेकिन हम अंतर का, क्योंकि हमने योग का देख लिया, अब अंतर का देखना है, घटाव का देखना। एक परिमेय संख्या माइनस एक परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो होगा मेरा वह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कोई सा भी एक परिमेय संख्या लीजिए, जैसे 5 ले लिए, अब माइनस कर देना, जैसे √7 लिख देते हैं, ये मेरा हमेशा रिजल्ट जो होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है, और उसका जब निकालेंगे अंतर तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही हो। कोई सा भी, मेरा ये पहला एग्जाम्पल होगा, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, 10 माइनस √8 ले लीजिए, चाहे 2 √2 लिखिए, इसका भी अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अब देखते हैं तीसरा गुण, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी जिसका देख लेना, तीसरा गुण, अब परिमेय और अपरिमेय संख्या का तीसरा गुण देखना है। लिखना है क्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या गुणा, या देखिए बता देते हैं, गुणनफल और गुणा, हम किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, उससे जो गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो मेरा होगा गुणनफल। इसीलिए लिख देते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कोई सा भी एक परिमेय संख्या ले लेना और एक अपरिमेय संख्या, जब दोनों को गुणा करेंगे तो वो मेरा हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अर्थात एक लेना है परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो होगा, जब एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुना करेंगे तो ये मेरा जो प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे जैसे मेरा 5 क्या, कोई सा भी ले लेते हैं, एक लेते 8 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये ना तो रूट के अंदर है बल्कि रूट से बाहर है। एक ले लेते हैं √2, √2 मेरा क्या है, रूट के अंदर रहेगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो मेरा कहलाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये मेरा प्राप्त हो जाएगा 8√2 या 8√2। ये 8√2 ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब लिखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से मैथ को समझाएंगे। मेरा क्लास देखने के बाद किसी को बोरिंग नहीं लग सकता है। अब देखिए, फिर लेना क्या किए, कितना अच्छा आसान प्रॉपर्टी है। इसको तो इससे भी याद रखा जा सकता है, लिख देते हैं और अच्छा से याद हो जाएगा। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल, अपरिमेय अपरिमेय संख्या का भागफल। भागफल किसको कहते हैं, जित भागफल मेरा हो जाएगा कितना बार में किसी से भागा लग गया, मेरा भागफल हो जाएगा। अब जिसे 4 से भागा देना हमको 20 में, 4 पंचा 20 या 4 5 या 20, तो मेरा ये जो मेरा भागा 5 बार में लगा, ये मेरा होगा भागफल। अब भागा जब दिन भागफल ही तो होगा जो मेरा होगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, क्या होता है बोलो, क्या होता है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल भागफल एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा हमेशा, सॉरी 10 बार लिखा गया की बात को, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात 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 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भागा देना है अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से। तो इससे जो मेरा प्राप्त भागफल होगा ना, वो हमेशा मेरा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। अब जैसे जैसे भी देख लेते हैं इसका, इसका जैसे क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 भागा √3, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/√3। तो ये मेरा 5/√3 क्या होगा, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा।
कोई सू भी बता दिए, परिमेय होने के लिए ना P बाय Q के रूप में होना जरूरी है, और दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जो कि मेरा रूट के अंदर कोई पूर्णांक नहीं हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, 2 मिनट का ब्रेक चाहते हैं। आइए एक इससे अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन रहा मेरा, रूट एन यदि एन एक प्राकृत संख्या हो तो हो यदि एन एक प्राकृत संख्या हो तो यदि रूट है यदि एन एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा, एक क्वेश्चन है, रूट एन दे दिए, हम रूट एन और एन के बारे में पूछ रहे, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या हो तो, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन रहा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या। तीसरा हो जाएगा दोनों। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे जानेंगे कि रूट एन क्या होगा, परिमेय अपरिमेय या परिमेय अपरिमेय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यदि एन प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, C4 छोटकी बहू। क्या आना चाहिए, C4 छोटकी बहू। अब समझाना चाहेंगे कैसे। तो ये हो जाएगा क्या ना, ये यदि हम रूट में प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता भाई, इक्का पढ़े हो, पढ़े 1 2 3 4 5, एक बार एक रूट के अंदर लेंगे तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। जो मेरा ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो क्या है, परिमेय संख्या है। रूट दो मेरा क्या हो जाएगा, क्या रूट कभी रूट से बाहर, दो कभी रूट से बाहर आया है, नहीं आया। जब रूट 2 बाहर से नहीं आएगा तो ये कैसी संख्या मेरा, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगा मेरा, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगा ये, अपरिमेय संख्या। यदि रूट में 3 ले तो भी मेरा ये क्या हो जाएगा, क्या रूट 3 कभी रूट से बाहर होगा, नहीं। जब नहीं होगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 4 लेंगे तो इसका वर्गमूल 2 होगा, जो कि मेरा क्या हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या। तो हमने क्या देखा, क्या हो जाएगा मेरा ये अपरिमेय संख्या। हमने यही देखा, यदि प्राकृतिक संख्या रूट के अंदर आ जाए तो मेरा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा और एक अपरिमेय संख्या, यानी मेरा दोनों प्रकार की संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए।